शाबाश फहद। Careful, Fahad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी सब लोग? और हम तो यहाँ बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरियत से ही हों। आज का व्लॉग जो है तकरीबन हम लोगों ने जो है लेट आफ्टरनून से स्टार्ट किया है। बच्चे खेल रहे थे बैकयार्ड में और मेरे हस्बैंड जो है वो घास काट रहे थे, क्योंकि घास काफ़ी बढ़ गई है। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ तो घास लाजमी काटनी पड़ती है अगर आपका अपना घर है तो वही कुछ हालात मेरे साथ भी चल रहे थे। तो हमारे घर में भी ये घास कट रही थी, ये आप देखिए। और मैं आपको साथ साथ सारे नज़ारे भी दिखा रही हूँ। हम ऐसे घास काटते हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ वी कट ग्रास हियर अपने घर पे माशाल्लाह, क्योंकि हमारा बैकयार्ड बहुत बड़ा है। तो या ये देखें, ये पीछे उसकी बास्केट्स हैं और ये इस तरीके से मेरे हस्बैंड जो है घास काटते हैं। मैं भी चला लेती हूँ कभी कभी, पर तो मुझे थोड़ा सा खौफ आता है इससे। मतलब आप चेक करें कि मैं हाईवे पे चला लेती हूँ लेकिन मेरे से घास नहीं करती। बात हटो, ये जो काटना है ना ये मैं पकड़ूंगी तो मैंने डर लग रहा है मेरी लत्ता देना चढ़ा दे। ये चले गए बात से। ये काम हमारे पाकिस्तान में माली वगैरह करते हैं घर में आके, लेकिन यहाँ पे हमने माली कोई नहीं रखा हुआ तो हम खुद ही काटते हैं घास। वरना ना ये देखिए पीले पीले से फूल हुए हैं जैसे। अभी मैं आपको अपना ये दरख्त भी दिखाती हूँ, उससे फूल ही फूल है। इधर से नहीं काटनी, नो लेफ्ट नो लेफ्ट। ये चेक करे दिया। ओए हाय, मेरी अब पैरानू की पै गया है। तौबा तौबा। एक तो ये जो होते हैं ना हशरातुल अर्ज, ये पता नहीं मैनू कितों लब देने। ये है जी हिसाब किताब यहाँ रहने के, क्योंकि अगर आपका बैकयार्ड बड़ा है तो आपको फिर बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अगर हम बुलाते हैं यहाँ पे जो मैक्सिकन या अमेरिकन आते हैं घास काटने वाले, वो देखिए वो सारे थैले भरे हुए, तो हमें एटलीस्ट $300 देना पड़ता है एक दफ़ा की पूरे आगे और ये पूरा ये पीछे की ग्रास कट करने का ना, फ्रंट और बैक यार्ड का। तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसका मतलब $600 में ही ना, क्योंकि आपको महीने में एटलीस्ट 2 बार घास काटनी पड़ती है। अफाद इधर बाबा ने घास काटनी है बेटा, तो इसलिए हम लोग तो भाई ये नहीं कर सकते। चलो जब तक ये काट रहे हैं मैं आपको ना दरख्त दिखाती हूँ। हमारे दरख्त पे बड़े प्यारे फूल आए हैं। ये देखें जी, हमारा ये फ्रंट यार्ड के घास कट गई है माशाल्लाह आज आके सारी। बाकी ये पूरी बाढ़ भी हरी होगी, देखो ग्रीन हो गए माशाल्लाह पत्ते सारे। और ये है जी हमारा जो प्लांट है, ट्री है एक्चुअली, इट्स नॉट अ प्लांट। और इस पे इस किस्म के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे फूल लगते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं। ये ऐसे कैमरे से तो दिख रहा नहीं है। ये भी पूरा फूलों से भर जाएगा। ये देखिए इस पे वो पड़ गया ना बोर, जिससे बोलते हैं बूर के बोर क्या कहते हैं। ये भी सारे घासों के पड़े पैकेट, ये सब फेंकने होंगे। अच्छा ये देखें जी ये दरख्त, ठीक है ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरख्त है। ये है हमारे घर के बाहर और अभी ये फूल शूल निकलेंगे। इसके अंदर एक टाइम में खरगोशों ने बच्चे दिए थे और बहुत छोटे छोटे से। इस पे भी वाइट फूल आ गए बाय द वे। ये तो अभी बिल्कुल ही सूखा है, इस पे गुलाब के लगते हैं। बाकी ये हमारे हमसायों का एक ये वाला है और ये वाइट फूलों वाले। तो इसी तरह सामने वालों का भी दरख्त हमारे जैसे, उस पर भी बाहर आ गई है। तो ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी है अप्रैल के मिड में समझ लें। तो ये है हिसाब किताब। यार इनके दरख्त को क्या हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब टूटा मुंडा क्यों है? ये टूटा है बेचारा गरीब ना। वो खातून वॉक कर रही हैं, तो अमेरिका में जो है वॉक शौक बहुत है। अच्छा ये मैं आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की दिखाती हूँ। हमारे ना ये बेसमेंट की जो विंडो है ना वो ऊपर से ओपन थी, तो इसके ऊपर हमने ये दरवाज़ा क्यों रखा है। यहाँ पे एक दफ़ा खरगोश का बच्चा गिर गया था जिसको निकालने में हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। तो अब तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको हमने बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है ना जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़। ये आ रही है एक फैमिली, तो चलते हैं अंदर। हाय हाय बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते हैं इनके।
all the way. आहिस्ता चलाना वो उसका एक्सीलरेटर है। हबीबा, आराम से। हाँ, वो ब्रेक है अच्छा। वो ब्रेक है अच्छा। पीछे आइए, पीछे आइए। ब्रेक दबा के जब उसको दबाना है और एक्सीलरेटर छोड़ के ब्रेक दबाना है। Fahad, what you did? What was that? चलो हबीबा, आराम से। हाँ, आप साथ बैठे भाई इसके। नहीं गिरता चलो। आराम से भाई, खुदा का वास्ता तानु किए गए तो अब्बा अल्लाह। ये देखो ना, बाबा को शौक चढ़ा अपनी बेटी को सिखाने का। ध्यान से। चलो दो। नहीं बस छोड़ दे। बहुत डेंजर है भाई, बहुत डेंजर है। मेरे खुदाया, इट्स नॉट फन एक्चुअली। मैंने भी डोनाल्ड ट्रम्प की तरह, इट्स नॉट फन, डेंजरस है भाई। आ जाए आप अपनी हॉट सीट पे। सॉरी भाई, मजा आया वैसे। डोंट रिकॉर्ड माय pyjamas। ये है हमारी जॉन डियर का रक्षा जो हम चला के घास काटते हैं। अर्ली बुकिंग्स प्लीज कांटेक्ट व्लॉग विद आयशा। ये अच्छा, मैं अपना जो है ना ये नया जूता पहन रही हूँ। मेरी अलमारी बिखरी हुई है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, क्योंकि माशाल्लाह सामान बहुत है और वो मुझे भी सारा एडजस्ट करना है। तो ये मेरी नए जूते काले, ये मैं पहन लूँ जल्दी से। और ये देखें, मुझे पता है स्टिकर उतारना है इसका साइड से। ये कट ही लवा यार। लो जी, मैंने काट लिया है स्टिकर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना, ये ऐसे बोल रही है, बात ठंड है नहीं ज़्यादा। ये मैंने अपने नए कपड़े पहने हैं, तो बस अब चल रहे हैं। और आपको भी हम जा रहे हैं। पता नहीं मैं खोलूँ नहीं, इसमें सारी घास भरी हुई है। मैं भी इसको खोल नहीं रही, खोलूँ नहीं ना। हाँ, मैं नहीं खोल रही। तो बस ये सामान इधर रख दिया, फिर इसको रखेंगे। फहद, यू नो हाउ टू राइड अ बाइक? ओके, एटलीस्ट ट्राई इट। आराम से बेटा, सड़क की तरफ ना चला जाना मेरा बच्चा। ठहरो ठहरो ठहरो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। आराम से बेटा, उधर सड़क है, माँ सद के आराम आराम से चलाते हैं। Fadi, be careful. Be careful. Be careful. Be careful. I told you. Wait, can you? I'm gonna go all the Okay, don't go so fast. Can you move that rock right Where there? rock? Move the rock and I get stuck. ये वाला रॉक बेटा, जी। ये अच्छा ए हटा दो। ने क्या जी, मैं फंस जाना, मैं साइकिल मेरी। अच्छा, उधर अंकल खड़े में, उधर नहीं जाना। ओके, चलो हम बाद में चलाएंगे। मामा को आराम आराम से चलाओ। ये साइकिल सीख रहा है यार, इसने बहुत देर से चलानी शुरू की, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू राइड अ बाइक। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जॉब फादी, गुड जॉब। बच्चों को ना बैकअप करते रहना चाहिए, हौसला देना चाहिए माँ बाप को, बहुत ज़रूरी होता है। शाबाश। ये पजामा मैं पहन के गई थी पाकिस्तान भी, मेरी ग्रे पैंट है बाय द वे, इट्स नॉट पजामा। नो फादर, ये देखिए भाई कितनी अच्छी घास निकली हुई, लगता है बारिश है कल।
मैंने अपनी नई चप्पलें पहनी है ब्लैक वाली, देखिए आपने? अच्छा, शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। Baba, जी we're not close to farmer. We're not close to McDonald's. We're not close to farmer. नहीं बेटा, वॉलमार्ट अभी जा रहे हैं ना, पहले ये तो डिस्कार्ड। ये है जहाँ पे यार्ड का जो है वो वेस्ट जाता है। सिटी सर्विस डिलीवर्स क्लीन फैसिलिटी, ये तो बनता है इधर। ये पूरा थोड़ा सा ना शहर से दूर करके जगह बनाई हुई होती है। यहाँ पे हम लोग आए हैं घास फेंकने। अच्छा कह रही है यहाँ से नीचे भी ऐसे उतारेंगे हम लोग, यहाँ से आए हैं चढ़ के क्योंकि गेट बंद था। तोबा तोबा, डर गए हम लोग। अच्छा जी, ये देखे बादल बहुत आगे और ये सारी घास है वो जो फेंकने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस अभी फेंक है ना, हमने चलानी है जेम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने जेम्स बॉन्ड वाला काम किया। आराम से आराम से, हाय हाय, नहीं नहीं ठहरो ठहरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें तो किस्सा चढ़ाएंगे। ये लो जी, हाय। Mama, देखिए घास को क्या किया? हम इतने पाकिस्तानी जुगाड़ मास्टर है ना, कसम खुदा की, फेंक के आगे, क्योंकि कल तक ये घास पड़ी रहती ना, इसने भू मार जानी थी बहुत सख्त। तो हमने आज ही फेंक दी, अल्लाह माफ करे, वैसे बहुत डर के आए। ये जी बस स्टैंड है यहाँ पे। बस स्टैंड नहीं, क्या बसों का अड्डा है ना ये। यहाँ पे सारी बसें आती हैं पूरे हमारे इलाके की। तो बस अब हम वॉलमार्ट जा रहे हैं, जल्दी से ब्रेड वगैरह लेनी है वो लें और घर चलें। तो बस यही काम था। तो अब अल्लाह बहुत खौफनाक एडवेंचर कराई है इन्होंने आज हमें। अच्छा वो ये लिया ना, मुझे भी देना। अच्छा मैं भी खाऊंगी। और वो ले लो सीवीड बेटा, छोटे, ये छोटे ऊपर पड़े में। ये 3-4 तरह के है बेटा, ये क्यों नहीं लेते हो? अलीशा ये इतना बड़ा क्यों लिया है? ये मैं खाती हूँ। अच्छा हबीबा, आपको रेड वाला चाहिए या ग्रीन वाला? सीवीड ले लिया अलीशा ने वैसे काफी। ओके चलो अब ब्रेड लेने चलते हैं। फाद हटिए जानी, अब जल्दी से हम ब्रेड ले लेते हैं। अच्छा हेयर है नहीं, प्रोडक्टा तो जोर हैगा। चलो सामान ले आए थे हम लोग, ग्रॉसरी सारी करके, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ सामान लाना नहीं होता, उसको उसकी जगह पे रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये काम जो है ना, ये खातून खाना के ज़िम्मे होता है, यानी कि जो ख़वातीन होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं भी यहाँ पे यही कर रही थी। जो है सारे बच्चे, मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए थे ऑब्वियसली, वो उन्होंने तो यार्ड में इतना काम किया था, बैक यार्ड में, तो वो तो शावर वगैरह लेने चले गए थे। तो मैं अब ये सारी चीज़ें जो है वो समेट रही थी। क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है या आप मुख्तलिफ़ रिश्तों में बंध रहे होते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। ये मैं एक लेकर आई थी स्प्रे, 2 मैं एक्चुअली लेकर आई हूँ। तो वो मैं करके देख रही थी कि खुशबू कैसी, बड़ी अच्छी खुशबू है, फूलों वाली ना, फ्लोरल सी खुशबू है वो है। अच्छा ये जो स्प्रे है, आप यकीन करें कि ये एक दौर में जब मैं अमेरिका आई थी ये $1 का मिलता था, तो अभी ये तकरीबन $4 के हुए हुए। तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बढ़ गई हैं। खैर इतने लंबे अरसे के बाद तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती ही है। अब तो वैसे हर तरफ ही महंगाई हो रही है। बहरहाल जो भी है, ये है कि सहूलत से चीज़ मिल जाए तो वो दुखता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम कैंडल्स भी तो लेते हैं, कैंडल्स भी एक्सपेंसिव ही आती हैं, लेकिन ये स्प्रे होते हैं, चलो कर लिया जी, सही है। तो इस तरह से खैर यहाँ मैं बच्चों की चीज़ें वगैरह संभाल रही थी। हम जहाँ किसी भी मुल्क में रहते हैं हमारी ज़िम्मेदारियों उसी हिसाब से होती हैं। तो मैं अमेरिका में रहती हूँ तो हमारा यही रूटीन होती है, यही काम होता है। और ज़ाहिर सी बात है मैं जॉब नहीं करती हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ। तो उस वजह से जो है मुझे उसी हिसाब से ही सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं घर की। मैं क्या करती हूँ ना कि अभी ये देखिए, जो सामान मुझे पता है ना, सुबह मैंने पेंट्री सेट करनी है तो वो मैंने थैलों में ही रहने दिया, लिफाफों के अंदर ही, जो हमारे शॉपिंग बैग थे उसके अंदर ही था, और बाकी जो रखने वाली चीज़ है वो मैं रख दूँगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। अमेरिका में रहने वाले लोग मुझसे रिलेट करेंगे, यहाँ बड़ा शौक़ होता है बच्चों को, जो है वो चाहते हैं कि हमारे जो सीरियल हैं वो फ्रिज के ऊपर रखे जाएँ। तो पहले मैं भी पेंट्री में रखती थी, लेकिन मेरी बच्चियों ने कहा नहीं मम्मा आप इसको फ्रिज पे रखें, यहाँ पे हमारे सब दोस्तों के घरों में भी होते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये काम भी कर लो। तो बहरहाल ये पेंट्री अब थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें आती रहती है, निकलती रहती है। तो उस वजह से अब मैं उसको भी सही कर लूँगी इंशाल्लाह। उसके लिए कोई अलग से व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं कि मैं रूटीन में ये काम करती रहती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे भी यही काम हो रहा है।
ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था खाली बिस्किट के डब्बों का, तो उसके अंदर थोड़े से कुकीज़ पड़े हुए थे जो वेफर्स होते हैं। अब मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ जो दूसरे थोड़े छोटे छोटे लिफाफों में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक बॉक्स ही ये पूरा बना लूँ ताकि वो जगह नहीं बिखरे ना, ज़ाहिर सी बात, एक लिमिटेड सी जगह, उसमें सारी चीज़ें रखनी नहीं है। अभी हम शिकागो से भी इतना सामान लेकर आए, वो भी मुझे रखना था, तो इस वजह से जो है ना ये ज़रा इजी हो जाता है। ये देखिए मैंने बॉक्स बंद कर लिया और ये मैं वापस रख दूँगी पेंट्री में। जैसे होता था ना हमारे बचपन में, हाँ, वो बिस्किटों के डब्बे खोलते थे तो अंदर से सिलाई और धागे निकलते थे, वही वाला काम मैंने किया। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं डाल रही थी जो लेफ़्ट ओवर डबल रोटी के टुकड़े होते हैं, या वो जो ऊपर वाला पहला वाला होता है ना ब्रेड का पीस ब्राउन क्रस्ट वाला, वो वाले अमूमन मैं चिड़ियों परिंदों को डाल देती हूँ। और हमारा बैकयार्ड इतना साफ़ सुथरा लग रहा था, नीट एंड क्लीन, और हवा में हल्की हल्की खुनकी भी थी बहरहाल। और इसके अलावा बस अब तो कुछ नहीं था, यही था। खाना वाना हमने खा लिया था, और अब ये था कि जो है क्या कहते हैं, चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं खाने के बाद, वो पीनी थी। और साथ में फ़हद को शावर दिलाया था तो उसके लिए दूध बनाना था। आपको पता है छोटा है, दूध पीता है वो, तो इस वजह से तो जो मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है उनके लिए चाय बना रही थी केटल में, क्योंकि वो उनको केटल में उबले हुए पानी की चाय ज़्यादा पसंद है। हालांकि जो ये कॉफ़ी मेकर है इसके अंदर भी पानी उबला हुआ ही निकलता है, लेकिन उनको इसी की पसंद आती है। मैं जो हूँ मैंने अब ये वाला कॉफ़ी मेकर जो है अपना ये यूज़ करना शुरू कर दिया है, चाय बनाऊँ या कॉफ़ी जिसके लिए भी, या ग्रीन टी के लिए भी, ताकि वो मशीन रवा रहे, वरना वो रुक गई थी मशीन। तो इस वजह से मैंने लिया था विंटर्स में, तो इस वजह से ना मैं अब उसके अंदर पानी भी भरूँगी। ये देखें, उसे ये होता है कि मशीनें ला के रख लो, क्या फ़ायदा पैसे ब्लॉक करने का, आप उसको इस्तेमाल तो करें कम से कम। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, उसका शुक्र अदा करें। और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका ये भी है कि चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया था जी पानी। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये कल मैं लेकर आई हूँ शिकागो से, इलायची वाली चाय। इसके अंदर से पाउडर निकलता है, और आप इसको चाहे चूल्हे पे पका लें, चूल्हे पे नहीं भी पकाना कोई ज़रूरत नहीं है। ये साशे खोल के आपने डाला कप में, और क्या ही खूबसूरत इलायचियों की खुशबू आती है इसमें से, और ऐसे लगता है जैसे मुंह में इलायची का ना आपको टेस्ट वो भी पूरा फील हो रहा है। और इसको आप फिर गर्म पानी डाल लें, और ये देखें जिसको घोल लें, ये आपकी चाय तैयार। तो जी बस नमाज वगैरह पढ़ी, मगरिब का वक्त हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गई थी रात, और यहाँ टाइम था आपसे इजाज़त लेने का। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।